और ये महावाक्य होली पर उच्चारे हैं। तो बाबा ने पहले सभी ब्राह्मणों के मस्तक पर 3 प्रकार के भाग्य की रेखाएं देखी। पहला बाबा ने कहा प्रभु पालना का भाग्य है। दूसरा श्रेष्ठ पढ़ाई का भाग्य। और तीसरा है श्रेष्ठ मत मिलने का भाग्य। अब आप सोचो, सारी दुनिया में प्रभु पालना का भाग्य किसको प्राप्त है? वो प्रभु को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यहाँ प्रभु हमें स्वयं पालना दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य। और भगवान कभी शिक्षक बन कर के पढ़ाएगा और हम उसके स्टूडेंट बन कर के पढ़ेंगे, ऐसा कभी संकल्प में भी आया कि भगवान कोई पढ़ा सकता है और हम उससे पढ़ेंगे? हर रोज अमृत वेले से लेकर के सतगुरु हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। तो उसको बाबा ने देखा। साथ ही साथ बाबा ने बच्चों के जो संकल्प बाप दादा के पास पहुँचे, तो उसमें पहला था, बाबा ने कहा बच्चों को याद आ रहा है अपने अकाउंट देने का। बाबा ने कहा था उसके पहले की मुरली में, हाँ 15 दिन के बाद में बाबा हिसाब लेंगे, और ये सारी मुरली चली हुई है ना। तो उसी रेफरेंस में बाबा ने कहा कि कई बच्चों के संकल्प पहुंच रहे थे, अकाउंट देना है। दूसरा संकल्प बाबा के पास पहुंचा कि सभी बच्चे होली मनाने आए हैं, तो होली मनाना अर्थात होली बनना, मनाना अर्थात बनना है। तो हम सभी, बाबा ने कहा आप सभी होली बन गए हो ना। तो बाबा की तो सारी श्रेष्ठ रचना कौन सी है? पवित्र रचना है। फिर उस होली से हमारे भविष्य को बाबा ने याद किया, और बाबा ने कहा आप उस स्वरूप को सामने लाओ। वहाँ पर क्या होगा? प्रकृति भी सतो प्रधान है, पवित्र है, और आत्मा भी। तो इस रीति से बाबा ने हमें उस बात के ऊपर अटेंशन दिलाते हुए इस वर्ष को विशेष निर्माण और निर्माण बनने का वर्ष बाबा ने ये होमवर्क दिया है। लास्ट मुरली है तो सारे वर्ष का बाबा ने होमवर्क दिया। और इस मुरली का टाइटल भी, सार भी यही है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीरें चमक रही हैं। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना।
हम सबको महसूस होता है इन तीनों लकीरों के बारे में। मैं वो प्रभु पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा और पढ़ाई से अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं और श्रेष्ठ श्रीमत जिससे सद्गति को प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। किसका भाग्य? प्रभु पालना का। अब उसकी विशेषता परमात्मा, बाबा ने कहा परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाते हो। क्या इस पालना से कितना श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा। पूछो हर एक अपने आप से, कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि परमात्मा पढ़ाई का भाग्य प्राप्त होगा। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। जो स्वप्न में नहीं था वो फिर साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी स्वप्न में नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ये तीनों बातें जो भाग्य बाबा ने बताए उसको हम महसूस करते हैं तो ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। सुना, हमें तो प्राप्त है, हमें तो खुशी है, लेकिन हमारे भाग्य को देख करके बाप दादा खुश हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। ठीक है, दोनों वाह वाह करने वाले। अब ये पॉइंट पूरी हुई। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। आपको याद है ये मुरली बाबा ने अकाउंट देने की चलाई, या जब सुनी तब याद आया? उसके बाद में कहा ना बाबा ने ये 15 दिन है, उसके बाद में बाबा अकाउंट लेंगे। कौन सा अकाउंट देने के लिए कहा था? 15 दिन का होमवर्क क्या था? हाँ, बंधन मुक्त। तो हिसाब देने का बाबा को बाबा ने कहा एक तो अपना अकाउंट देने की याद थी,
दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। ये विशेषता, बच्चों का होलीएस्ट बनना सर्व से न्यारा और प्यारा है। अब उसको बाबा वर्णन कर रहे हैं, सब में कौन कौन और उनसे कैसे हमारा ये न्यारा और प्यारा है। तो सबसे पहले बाबा ने याद किया, वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। द्वापर के आदि में भी ऋषि मुनि जो ये पवित्र हुए, फिर जो धर्म स्थापक आए वो भी पवित्र थे। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है और न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, ऐसा होलीएस्ट न कोई बना है न बन सकता है। हम बन रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसा होलीएस्ट न कोई बना है न बन सकता है। उसमें विशेषता क्या बताई? आत्मा भी पवित्र, प्रकृति शरीर भी सतो प्रधान पवित्र है। तो बाबा ने कहा अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। आपके सामने आपका स्वरूप आया, अपना पवित्र दैवी स्वरूप सामने लाओ। फिर वो कहने के बाद बाप दादा पूछ रहे हैं अपना वो दैवी स्वरूप सामने आया? किस किस को सामने आया? कैसी मूरत अपनी दिखाई दी? क्या ताज लगा हुआ, फर्स्ट क्लास सतो प्रधान प्रकृति कंचन काया, सोने के हीरो के महलों में। तो बाबा पूछ रहे हैं वो स्वरूप अपना सामने आया? सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या फिर पता नहीं? सतयुग में जाएंगे तो सही, देवता बनेंगे तो सही, पर कैसा होगा, हम कहाँ होंगे? क्वेश्चन मार्क। या अपना स्वरूप सामने आया? क्वेश्चन मार्क किस किस को आता है? नहीं आता है। कैसे देवता होंगे? अपना वो स्वरूप। तो बाबा ने कहा या पता ही नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगा। ऐसे संशय वाले तो नहीं है ना? नहीं। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र शरीर वाले ना। चलो कहाँ किसको ये कन्फ्यूज़न है क्या बनेंगे? जो भी बनेंगे, लेकिन बाप दादा कहते हैं होंगे तो पवित्र स्वरूप वाले ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी होगी।
निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय की कलम से अपना भविष्य स्वरूप सामने ला सकते हैं। माना मुझे निश्चय है, जैसे बाबा को निश्चय था कि कल मैं ये जा कर के विष्णु बनूंगा। अच्छा, कोई क्या भी बोले, उसमें बाबा को कभी संशय आया, पता नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये तो शिव बाबा ने कहा इसलिए मैंने कह दिया? नहीं, हमेशा बाबा को निश्चय था। दादियों को भी देखा वो नशा कि कल हम जा कर के ये बनेंगे। तो बाबा हमें भी कह रहे हैं कि आप अपने निश्चय की कलम से क्या करो? भविष्य स्वरूप का चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है? कल्पना बेन, बाबा पूछ रहा है, निश्चय है हमारा भविष्य स्वरूप क्या होगा? अच्छा, 1 सेकंड में अपने भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? फिर से बाबा कह रहा है, इमर्ज करो 1 सेकंड के लिए, ये मेरा स्वरूप है। करो सब इमर्ज। कौन सा स्वरूप आया सामने? विष्णु महाराजन थे, राजन थे, क्या थे? तो बाबा ने कहा चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? अपना चित्र जो सामने खींचा तो बाबा कह रहे हैं आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? कमाल है बाबा की, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। कभी व्यापारी बना देगा तो लगता है सचमुच हम तो व्यापारी हैं, कभी धोबी बना देगा, आज बाबा ने आर्टिस्ट बना दिया सबको। बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ और कल, आज का ये साधारण स्वरूप और कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। ड्रामा का कल माना भविष्य। आज हम ये हैं, कल आज संडे है, मंडे को हम देवता बन जाएंगे, वो बाबा नहीं कह रहा है, लेकिन ड्रामा का कल भविष्य। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हैं? बैचर भाई क्या समझते हैं? क्या बनना है? कल हमारा क्या स्वरूप होगा सिद्धार्थ भाई? तो पांडव क्या समझते हैं? पक्का है ना? शक्य तो नहीं है ना? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को ये संकल्प आ जाता है चलते चलते, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाबा तो कह रहा है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बनेंगे या नहीं बनेंगे उसमें संशय आता है। तो संशय बुद्धि, तो पद कैसे ऊंच पाएंगे? तो बाबा ने कहा शक है, बनेंगे या नहीं शक है? नहीं ना, पक्का है। अब जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? बाबा सौगात क्या लाए हैं हमारे लिए? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया सौगात में लाए हैं। फिर से बाबा कहते हैं तो निश्चय है ना, बाबा हमारे लिए ये सौगात लेकर आए हैं, निश्चय है ना? निश्चय की निशानी
रूहानी नशा। हम तो ये बनने वाले हैं। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। स्मृति लाने से नहीं, जैसे अब कहाँ से भी आओ, जब घर नज़दीक आने लगता है तो अपने आप लगता है कि बस अभी हम ये पहुँचे के पहुँचे, हमारा घर पहुँचे। ऐसे बाबा कहता है घर की और अपने राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा स्पष्ट स्मृति में आए। कितना स्पष्ट? जैसे तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट देख रहे हैं। अनुभव हो, आज हम ये हैं और कल हम ये होंगे। कितना बार पूरा पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। कितना बारी गए हैं उसकी स्मृति आई, माना अब हमें फिर से जाना है। बाप दादा सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देख रहे हैं। बाबा ने रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा। क्या देखा? वर्तमान समय अलवेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। सुना रिजल्ट में क्या देखा? अलवेलेपन के नए नए प्रकार बच्चों के, नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलवेलापन है। आज लिखना तो सही, घर जा कर के होमवर्क करना। अलवेलापन कितने प्रकार का है, कौन कौन सा अलवेलापन हो सकता है? थोड़ा तो बाबा ने कहा, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, नियमों का उल्लंघन कर देंगे और सोचते क्या हैं? सब चलता है। आजकल सब बातों में विशेष स्लोगन बन गया है, सब चलता है। आप इस चीज़ को रियलाइज करो, इसमें सब है। कोई भी बात की श्रीमत का पालन करना होगा तो श्रीमत पालन करने वालों को नहीं देखेंगे। जो कमज़ोर आत्माएं हैं, जो नहीं पालन कर रहे हैं, उनको देखेंगे। फिर क्या कहेंगे? सब चलता है, सबको देखा। तो आज बाबा उस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एहसान चुकाई किस तरह
एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। तो कौन सा अलबेलापन बाबा ने बताया? सब चलता है। ये अलबेलापन है, साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वपरिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। आलस का भी बाबा सुनाते हैं। आलस में क्या करते हैं? हो जाएगा, कर ही लेंगे। अलबेलापन क्या कहता है? सब कुछ चलता है। आलस क्या कहता है? हो जाएगा, सब कुछ कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं। इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट ज़रूर रखो। सच्ची दिल से सच्चा अकाउंट ज़रूर रखो। तो आज बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना?
परमिशन ले रहा है। बाबा पूछ रहा है सुनाए ना, या सिर्फ प्यार करें? क्योंकि सुनाएगा तब हमारी कमज़ोरी निकलेगी ना। सुनाना यही सच्चा प्यार है। आप अच्छे हो, आप ऐसे हो, ये कहना कईयों को महिमा बड़ी अच्छी लगती है और करेक्शन जरा पसंद नहीं आती है। इसलिए बाबा भी बच्चों की नब्ज़ को जानता तो है ना, तो बच्चों से ही पूछ रहा है सुनाए ना या सिर्फ प्यार करें? फिर बाबा ने कहा ये भी प्यार है ना। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर चले। ये बाबा का प्यार। सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर चले, पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन करके चले। अब जब साथी बन करके चलना है तो क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। बिना समानता के साथी बन करके नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। उस पहले जन्म की जो भव्यता है वो तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा जन्म ना, फर्स्ट बर्थ में तो नहीं आए ना। तो बाबा ने कहा पहला जन्म तो पहला ही होगा, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। सुना क्या पुरुषार्थ बच्चों को करना है? बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ चलें तो उसके लिए समान बनना पड़ेगा। और फिर बाबा ने कहा राज्य में भी बाबा के साथ अधिकारी बने। ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या सिर्फ पास मार्क्स वाले बनना है? ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना जो हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बाबा वार्निंग दे रहा है। कभी भी ये नहीं सोचना जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं। कभी ऐसा नहीं समझना। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब बाबा के पास पहुंच रहा है, बाबा देख रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल से चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है, क्योंकि बच्चों अभी वो क्वालिटी नहीं है, उतने शक्ति नहीं है बाबा चार्ट बताए और उसको सहन कर ले कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी बाबा ने सुनाई बरोबर है। तो बाबा ने कहा अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार, सबका चार्ट देख रहे थे। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, कौन और करते क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं कौन? सर्वश्रेष्ठ रचना, और बाबा ने कहा करते क्या हैं? लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। इस चीज़ को महसूस करो। हम जब अलबेले चलते हैं,
आलस्य में रहते हैं तो हमारी इन कमज़ोरियों पर बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलवेलापन बाप देखते रहते हैं। अच्छा, आजकल कई लोग यूट्यूब में दुनिया भर की बातें देखते हैं। कई लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है ब्रह्मा कुमारी के बारे में गलत सलत सुनाना, उससे उनका यूट्यूब चलता है। हमारा जो निश्चय है, किसी ने अगर कह दिया इस संस्था के अंदर ऐसा होता है और हम सोचे कि ये तो मैं ज्ञान में थी, मैं ज्ञान में से निकल गया, तो ये निकल जाना संस्था की कमज़ोरी नहीं है। अच्छा, मैंने अगर अपना 50 वर्ष इस संस्था में निकाला, उसके बाद छोड़ो, तो ये संस्था की कमज़ोरी है। खुद सोचना चाहिए हमें कि ये इस आत्मा के इतना वर्षों में भी संस्कार नहीं चेंज हुए, तब तो ज्ञान छोड़ा ना। फिर मैं चैलेंज के साथ में कहूँ मैंने तो देखा संस्था में क्या क्या चलता है, संस्था ऐसी है, संस्था ऐसी है, और उस कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, समझा? ऐसा होगा तो बाबा का ज्ञान है या नहीं है, ये एक प्रकार का बहुत बड़ी माया है। हमने ज्ञान के आधार पर बाप में निश्चय किया है, लोगों को देख करके नहीं किया है। लोग तो जिसका जैसी स्थिति वैसा बोलते हैं। आज अच्छी है तो जब वो अच्छी थी तब अच्छे भाषण किए, और जब छोड़ दिया तो वो बोलना शुरू कर दिया। अपने निश्चय के फाउंडेशन को हर परिस्थिति में मजबूत रखना है। मुझे क्या मिला है वो मैंने अनुभव किया है ना। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के अलवेलेपन। तो आज बाप दादा को कह देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, समझा? संगम की अलौकिक प्राप्तियों की, खजानों की मौज नहीं। वहाँ क्या होगा, वहाँ किसने देखा, अभी तो मौज बनाओ। अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बाबा बहुत कड़क शब्दों में कह रहा है, लेकिन ये गलत है। सब ध्यान से सुन लो, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? आजकल साइंस के ज़माने में भी किसी को देखने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। कैमराज लगे हुए हैं सब जगह, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। बाबा भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। कौन देख रहा है ये भूल जाओ, ये गलती नहीं करो। बाबा ने कहा लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं। फिर से बाबा उसको पक्का करा रहा है, चलेगा नहीं। क्योंकि बाप दादा के पास हर दिन की, हर एक की रिपोर्ट आती है, हर दिन की, हर एक की। बाप दादा आपस में रूरिहान भी करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं। समझ रहे हैं बाबा के इशारे को? यथके हुए हैं दिवाली की काम में। इशारा कैच करो।
बाबा ने कहा समय सब प्रकार से अति में जा रहा है, माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। जैसे वो सब अति में जा रहा है तो हमारा पुरुषार्थ भी मन वचन कर्म का अति में चाहिए। साधारण पुरुषार्थ नहीं, वैसे बाप दादा ने देखा सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। क्या एडिशन करना है? वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। सुना? अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप में स्थित कर फिर वाणी से सेवा करो। अब उसको भी बाबा एक्सप्लेन कर रहा है। बच्चे कभी कहें कि हमने नहीं समझा, तो बाबा कहते हैं मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो अच्छा भाषण करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव पड़े। वाणी तो कार्य कर रही है उस समय, चाहे वो परमात्मा प्यार का स्वरूप हो, शांति का हो, शक्ति का हो, जो प्रभाव डाले। तो बाबा ने कहा तो आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। दोनों सेवाएं एक साथ में। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वो सूरत दिखाई दे। आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी बातें सुनाई, बाद में कहते हैं ना। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशंस पहुँचे, वायुमंडल बने। अब बाबा हमारे इन वाइब्रेशंस की तुलना साइलेंस की साइंस से करते हैं। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस कराते हैं, महसूस होता है। एसी अभी चालू हो जाए तो क्या होगा? सबको महसूस होगा। बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है। ठंडी कितनी, हीटर चालू हो गया तो गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाएं। हमने भाषण अच्छा किया नहीं, अच्छे बन जाएं।
तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? पूछ रहा है बाबा। आपको अपना राज्य याद नहीं आता है? आता है अशोक भाई? अपना राज्य याद आता है? बिल्कुल याद आता है, अनेक बार आता है। तो बाबा ने कहा संगम युग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है, उमंग नहीं आता कि दुखमय संसार को सुखमय बनाते। तो बाबा ने कहा ये उमंग नहीं आता, दुख देखने चाहते दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता है। सारी दुनिया कैसी है? दुखी है ना। तो बाबा कह रहे हैं उनका दुख देख कर के रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। ये रियलाइज़ करा रहा है बच्चे। हमारा कोई भाई दुखी हो, लौकिक में आप चले जाओ तो उसका दुख देखना अच्छा लगेगा? तो ये भी तो वसुधा हमारा परिवार है। तो बाबा ने कहा अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी। आज रिजल्ट सुना रहा है ना, एक के बाद एक बात और भी देखी। फिर बाबा कहता है सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। सुना? ये कमज़ोरी बाबा बच्चों की बता रहा है। दूसरों की व्यर्थ बातें देखना, उसका वर्णन करना, विशेषता एक दो की वर्णन करना है, वो कम है। आपस में भी एक दो की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, इतना अच्छा पुरुषार्थ, इनकी ये विशेषता, इनकी ये विशेषता, ये कम है। तो बाबा ने कहा उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना ये कम है, लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, वो बातें कर रहे हैं। अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे के देखने की भी आदत है। अपनी कमज़ोरी को छोड़ने का पुरुषार्थ करते, लेकिन दूसरे की कमज़ोरी को देखने की आदत है। कितनी छोटी छोटी बातों पर बाबा ने, शिल्पी जैसे गढ़ता है, किसी मूर्ति को तैयार करता है तो कहाँ से भी कोई डिफेक्ट ना रह जाए। तो बाबा ने कहा लेकिन दूसरे की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे है कॉमन, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। तो बाबा ने कहा बोल में निर्माण बनो। ये श्रीमत दी बाबा ने, बोल में निर्माण बनो।
बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। उसको अगर निर्माणता से नहीं बोलते तो बाबा ने कहा वो 5% भी अभिमान दिखाई देता। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ। तो बाबा ने कहा क्या हुआ, 3 तो मेरे में है, एक में कम हूँ, तो क्या हुआ। लेकिन वो एक कमी पास विद ऑनर नहीं बनने देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? इतने सारे हैं, उनको बोलो ना, मैं तो जैसे हूँ मैं परफेक्ट हूँ। कईयों में ये रियलाइजेशन नहीं आता है कि मुझे अपने में कोई करेक्शन देनी है। वो बाबा याद करा रहा है, तो मुझे ही झुकना है, ये भी तो झुके ना। लेकिन क्या होगा, ये झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। झुकना नहीं है, आत्माओं को भी सिर्फ झुकाना नहीं है, परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किसके कारण? निर्माणता से। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। हर एक के मन में प्यार का स्थान बना देती है। तो बाबा ने कहा, निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। दिल में स्थान बनाया और हर एक से दुआएं निकलेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। और दुआएं फिर क्या काम करेंगी? बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगे। अभी हमारा पुरुषार्थ जैसे लिफ्ट से ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं क्या काम करेंगी? लिफ्ट से भी फास्ट रॉकेट बन जाएंगी। सोचते हैं इतना गहरा कि ये दुआएं हमें इतना फास्ट आगे ले जाएंगी। इतनी दुआओं का खजाना इकट्ठा करो, अंत में ये दुआएं ही काम आने वाली हैं। कैसी भी परिस्थिति में दुआएं कहाँ भी ले जाएंगी। तो बाबा ने कहा, लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज़ है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। चाहे वो क्रोधी है, कैसा भी स्वभाव वाला है,
हमारी निर्माणता की शक्ति उसको सहयोगी बना देगी। और केवल एक व्यक्ति नहीं, सर्व द्वारा सहयोग प्राप्त कराने के निमित्त बना देगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। सुना क्या कहा? जैसा भी है उसके साथ में वो अपने आप को चला लेगा। हम कहते हैं ना, मैं इसके साथ तो चलूंगी, इसके साथ नहीं। लेकिन निर्माणता का वो गुण है, कैसा भी होगा उसको वो चला लेगा। ये सारी क्वालिटीज़ है ना, तब हम फर्स्ट बर्थ में आएंगे। हाँ, साथ में जाएंगे। बाबा में ये सब था ना, कैसे कैसे बच्चे, कैसे गालियाँ देने वाले, कैसे अल्लड़, उन सब को बाबा ने चलाया। तो बाबा ने कहा रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। आत्मा की क्वालिटी रियल गोल्ड है, तो स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कराता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष नाम दे रहे हैं। निर्माण निर्मल वर्ष मनाएंगे ना, नाम तो दिया बाबा ने, फिर बनाना किसको है? बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। 2002 में बाबा ने कहा मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो। सुना? हमारी मुक्ति का आधार हमारे में जो कमियां हैं उन कमियों को मुक्ति दो। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो फिर से बाबा पूछ रहा है मुक्ति देंगे ना, मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना? जो मनाएगा वो जरा हाथ ऊंचा करो। पक्का कराता है घोट घोट करके, इधर से भी सब तरफ से। फिर कहता है जो मनाएगा वो जरा हाथ तो ऊंचा करो। तो बाबा ने कहा मनाएंगे, एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा क्या करेगा? जवाहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स और बधाइयाँ देंगे। वो तो वहाँ जाएंगे, उसके पहले यहाँ बाबा कह रहा है जवाहरातों की जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत ग्रीटिंग्स और मुबारक देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो और अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बिचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज़ निकले। कौन सा? हमारा बाप आ गया। ठीक है, अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले
तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई भी हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई फिर तो सदा विजयी हैं ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने हैं। विजयी थे, विजयी हैं और फिर से विजयी बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ये आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें। सबको दुआएं दें और दुआएं लें। आज का सोमान है, मैं सर्व का सहयोगी हूँ। बाबा का उसके प्रति अव्यक्त इशारा है। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। हाँ, एक हम दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी न देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। नहीं तो मैं ही मरूँ, मैं ही का अपने में परिवर्तन करूँ, तो स्वयं को मिटाएंगे और सर्व के सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।